नीतीश कुमार ने गंगा जेपी सेतु और कच्ची दरगाह में चल रहे काम का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने सीएम को योजना के प्रगति की जानकारी दी। सीएम नीतीश ने उपस्थित अधिकारियों को कई तरीके के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। गिरिराज सिंह ने पूर्व एमएलए जवाहर प्रसाद को बताया निर्दोष। कहा मुसलमानों का वोट पाने के लिए सीएम ने करवाई गिरफ्तारी। सीएम नीतीश पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर सियासत गरमाई। मंत्री सुरेंद्र राम ने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया ढोंगी बाबा। मंत्री ने कहा ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन बदनाम होता है। सीएम नीतीश पर सम्राट चौधरी ने फिर साधा निशाना। कहा सरकारी खर्चे पर दूसरे राज्य में कर रहे चाय नाश्ता। 2024 में देश में बनेगी बीजेपी की सरकार। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी तकरार। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने सरकार पर बोला हमला। कहा आनंद मोहन को रात के अंधेरे में छोड़ा गया। नितिन नवीन के आरोपों पर महागठबंधन की पलटवार। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा नियमों के तहत हुई आनंद मोहन की रिहाई। सूडान में फंसे बिहार वासियों के लिए सीएम नीतीश का बड़ा बयान। दिल्ली और मुंबई से पटना आने का खर्च उठाएगी सरकार। बनाया जाएगा हेल्प डेस्क। मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया एसकेएमसीएच का औचक निरीक्षण। डॉक्टर्स की मौजूदगी और दवाइयों के स्टॉक का लिया जायजा। जानकी नवमी के उपलक्ष्य पर 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव का किया गया आयोजन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, उप सभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, मंत्री आलोक मेहता समेत तमाम लोग रहे मौजूद। बीजेपी एमएलसी शहनवाज हुसैन ने किया भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। कहा भागलपुर में वंदे भारत ट्रेन की मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे मुलाकात। पटना में मौसम ली करवट। झमाझम बारिश से जगह जगह जल जमाव। विधानसभा परिसर भी हुआ पानी पानी। नगर निगम के दावे की खुली पोल। मोतिहारी में भी लोगों ने पीएम के मन की बात सुनी। सांसद राधा मोहन सिंह के साथ हजारों लोगों की संख्या में कार्यक्रम में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर बापू धाम चंद्रहिया में नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय में विशाल पंडाल का निर्माण किया गया है। मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण। दानापुर में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम के मन की बात। पूर्व विधायक आशा सिन्हा, बीजेपी नेता हरेंद्र प्रसाद के साथ बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। बीजेपी नेता हरेंद्र प्रसाद ने कहा प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में लोग क्या क्या कर रहे हैं उसके लिए एक मंच देने का काम किया। इससे नई पीढ़ी को एक ऊर्जा मिल रही है। बांका में भी मन की बात सुनने के लिए एकत्र हुए लोग। पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद के साथ कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। मन की बात कार्यक्रम को सुनकर लोग हुए खुश। मन की बात पर एकत्र हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। कहा पीएम के मन की बात सुनकर काफी खुश हुई। पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल जीवन हरियाली, नमामि गंगे जैसे कई सारे विषयों पर बातचीत की है। पटना में मन की बात कार्यक्रम का हुआ विरोध। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के खिलाफ किया प्रदर्शन। मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण। पीएम के मन की बात के बाद धनबाद में कांग्रेस ने किया विरोध। मन की बात के विरोध में युवा कांग्रेस ने चलाया जन जन कार्यक्रम। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज कार्यक्रम में रहे शामिल। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा ऐसी कमरों में लोगों को बुलाकर मन की बात सुनाया जा रहा। प्रधानमंत्री आम लोगों के मन की बात कब करेंगे, कब 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भूख हड़ताल पर बैठा परिवार। राजसू नेता हीरालाल महतो के खिलाफ धरने पर परिवार। हीरालाल महतो ने ग्रामीणों को भड़काकर परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस से शिकायत पर परिवार को मिल रही धमकी। राजसू नेता हीरालाल महतो परिवार को अंजाम भुगतने की दे रहा धमकी। रांची में लोगों ने सुनी पीएम के मन की बात। रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 30 में पूर्व महापौर आशा लाकड़ा, बीजेपी नेता रमेश सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और आम लोगों ने पीएम के मन की बात को सुना है। मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण। गढ़वा में लोगों ने सुनी पीएम के मन की बात। टंडवा राम मंदिर परिसर में बीजेपी नेता अलखनाथ पांडे, चंदन जायसवाल के साथ लोगों ने सुना कार्यक्रम। रांची में सड़क निर्माण कार्य को लेकर बवाल। सेना और ग्रामीण आमने सामने। सेना ने सड़क निर्माण कार्य को रुकवाया। बस्ती के लोगों ने किया सेना का विरोध के बीच मौके पर पहुंची पुलिस। बेतिया में दहेज के दानवों ने की विवाहिता की हत्या। बैरिया थाना के तिलंगही गांव की वारदात पर जिन्होंने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच की जा रही है। चतरा में खनन टास्क फोर्स टीम की दूसरे दिन भी कार्रवाई। अवैध खनन और मिनरल्स की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ टीम का एक्शन। धमनिया, चटनिया, खरीक, रश्शी और मिश्रौल इलाके में संचालित 7 अवैध क्रशर को जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया है। पाकुड़ में अपराधियों के हौसले बुलंद। सीएसपी संचालक से अपराधियों ने की 20,000 की लूट। हथियार के बल पर अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जमुई में दूसरी महिला के साथ पति को बात करने से मना करने पर पत्नी को पड़ा भारी। गुस्साए पति ने पत्नी को बंधक बनाकर जमकर पीटा है। छपरा में जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हत्या का आरोप। जमीनी विवाद में भाइयों के साथ मारपीट का आरोप। पिटाई के बाद इलाज के दौरान हुई शख्स की मौत। सभी 7 नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भोजपुर में कृषि समन्वयक की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सत्यापन के लिए फोटो खींचने गए थे कृषि समन्वयक। बड़हरा प्रखंड के गलचौर गांव की घटना। दरभंगा में आपसी वर्चस्व में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से रवि सिंह नाम के शख्स की मौत। श्रवण सिंह नाम का युवक घायल। 12 राउंड से अधिक फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। सरायकेला में अपराधी बेखौफ ड्यूटी से लौट रही युवक युवती पर अपराधियों ने तानी पिस्टल। युवक के विरोध करने पर बाइक और पिस्टल छोड़कर भागे अपराधी।
कटिहार में सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। मौके से 4 लाख से अधिक कैश बरामद। मोबाइल, लैपटॉप और टैब भी पुलिस ने किया बरामद। बेगूसराय में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट, सस्ते रास्ते के विवाद में 2 तरफ से हुई गोलीबारी। मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरा में बंदूक लेकर फायरिंग करते वीडियो वायरल वीडियो को लेकर थाने में दिया गया आवेदन। इलाके में दहशत फैलाने का आरोप है। समस्तीपुर में शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद, शराब बेचने से मना करने पर महिला पर किया जानलेवा हमला। महिला को बचाने गए 2 लोगों पर भी हमला किया है। साहिबगंज के रांगा थाना इलाके में हादसा, पत्थर खदान में डूबने से बच्ची की मौत। शादी समारोह में शामिल होने आई थी नाबालिग बच्ची। 8 साल की बच्ची की मौत के बाद इलाके में मातम, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर शव मिलने से इलाके में सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की पहचान बबलू मोदी के तौर पर की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटिहार में चोरों के हौसले बुलंद, फलका बाजार में बाइक की डिक्की से 50,000 रुपए की चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुजफ्फरपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक युवक ने पूर्व मुखिया पर तानी पिस्टल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 बाइक को किया जब्त। शेखपुरा में संपत्ति को लेकर 2 भाइयों के बीच में विवाद, एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। मारपीट में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल, दोनों घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बाढ़ में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर चाकू से हमला, युवक ने सगे भाई, भाभी और भतीजे पर चाकू से किया हमला। हमले में 3 गंभीर रूप से घायल, 3 घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गया में शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन, ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही थी 290 पेटी अवैध शराब। इस्लामपुर से राजगीर ले जाई जा रही थी शराब। और हमारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लोरुंगा जंगल में अवैध रूप से संचालित कोयला खदान का किया खुलासा। अवैध कोयला कारोबारियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बांका की कटोरिया थाना क्षेत्र में विवाहिता की निर्मम हत्या, ससुराल वालों ने हत्या के बाद शव को नदी के किनारे पत्थरों से दबा दिया। पुलिस ने शव को बरामद किया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर के पटियासा 4 लेन के पास गल्ला व्यवसाय की दुकान में हुई लूट, फायरिंग करके 1.5 लाख रुपए लूटे। गोली लगने से व्यवसायी की मौत। पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है। पूर्णिया में पुलिस ने बरामद की चोर की 25 मोबाइल। सदर डीएसपी ने लोगों को सौंपा उनका मोबाइल सेट। चोरी हुई मोबाइल पाकर खुश हुए लोग। पाकुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 13 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में मचा मातम। साहिबगंज के लाल बथानी गांव में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। कटिहार के मनिहारी के केवाला में लगी भीषण आग की वजह से कई घर जलकर राख हुए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। देवघर के वैजनाथपुर इलाके में राइस मिल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से पीडीआरडी राइस मिल में लगी आग की सूचना मिलती है मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, खाई में गिरा सेना का एम्बुलेंस। सड़क हादसे में सेना के 2 जवान शहीद। बिहार के भोजपुर के रहने वाले सुधीर कुमार भी शहीद। लातेहार के बालूमाथ में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल, जिसमें 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा गया। मोतिहारी पुलिस लाइन में एडीजे 6 के बॉडीगार्ड ने की आत्महत्या। बॉडीगार्ड ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। युवक की पहचान हवलदार शंभू प्रसाद के तौर पर की गई। धनबाद में लोयाबाद थाना इलाके में हादसा, सीएनजी गैस भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। ट्रक पलटने से मची अफरा तफरी। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी पुलिस लाइन में एडीजे 6 के बॉडीगार्ड ने की आत्महत्या। बॉडीगार्ड ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। युवक की पहचान हवलदार शंभू प्रसाद के तौर पर की गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र ने की बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना। पूरे परिवार के साथ की बाबा की पूजा अर्चना। गढ़वा के बंदर मैरिज हॉल में गडेरिया समाज के उत्थान को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त शैतान पाल सिंह और मंत्री मिथिलेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया सम्मेलन का उद्घाटन। ढोल नगारों के साथ अतिथियों का किया गया सम्मान। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में मिस्टर, मिस और मिसेस फीस सीजन 4 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और पटना के अलावा आसपास के जिलों के 40 मॉडल्स ने की शिरकत। सुपौल में करंट लगने से 10 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। भागलपुर में कृष्ण सुदामा के मिलन की झांकी से भागवत कथा का समापन हुआ। महिला श्रद्धालुओं ने खेली होली। कृष्ण सुदामा के मिलन की झांकी का दृश्य देख पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हुए। मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण। पीएम मोदी बोले, मन की बात देशवासियों की अच्छाई का पर्व, हर आयु वर्ग के लोग कार्यक्रम से जुड़े। पीएम ने कहा, दूसरों के गुणों से सीखने का माध्यम है मन की बात। मुझे लोगों से जुड़ने का मौका मिला। मन की बात ने मुझे आपसे दूर नहीं होने दिया। पीएम बोले, मन की बात सकारात्मक का पर्व बना। मन की बात मेरे लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, मन की बात मेरे लिए पूजा और व्रत की तरह है। पीएम ने लोगों से हजारों चिट्ठियों का किया जिक्र। कहा, मैं आपके पत्र पढ़कर कई बार भावुक हुआ। देशवासियों ने मुझे खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। पीएम ने कहा, मन की बात के जरिए जन आंदोलन ने जन्म लिया। बोले, वोकल फॉर लोकल की ताकत जबरदस्त। मन की बात उत्पादों को सामने लाने का माध्यम बना है। पीएम मोदी बोले, मन की बात में हमने नारी शक्ति का जिक्र किया। तमिलनाडु में 20,000 महिलाएं एक साथ जुड़ी। तमिलनाडु में महिलाओं ने नदी को पुनर्जीवित किया है। पीएम मोदी ने कहा, देश में पर्यटन तेजी से आगे बढ़ रहा। सामूहिक प्रयास से बढ़े बदलाव संभव। तीर्थ स्थलों की सफाई अहम।
देश भर में लोगों ने सुनी पीएम के मन की बात। मुंबई में अमित शाह ने भी सुनी मन की बात। पीएम दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सुनी मन की बात। बीजेपी के कई बड़े नेता रहे साथ में मौजूद। मन की बात के 100वें एपिसोड के पर्व में जेपी नड्डा भी हुए शामिल। बीजेपी समर्थकों के साथ सुनी मन की बात। पीयूष गोयल भी मन की बात कार्यक्रम में हुए शामिल। आम लोगों के साथ सुनी पीएम मोदी ने मन की बात। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर बोले राजनाथ सिंह। कहा, जो जनसंवाद के जरिए लोगों से जुड़ता है उसी का मन बड़ा होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुनी पीएम मोदी के मन की बात। बीजेपी के कई नेता साथ में रहे मौजूद। मन की बात पर बोले सीएम शिवराज। लोगों के अच्छे कामों को सामने लाने का मौका। मन की बात से कई सफल सामाजिक बदलाव हुए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी सुनी मन की बात। सैकड़ों लोगों ने मन की बात कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने किया सम्मानित। इनको मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया था जिक्र। घाटी में भी मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर लोगों में उत्साह। मुस्लिम समाज ने एक साथ बैठकर सुनी पीएम के मन की बात। कर्नाटक के कोलार में भी पीएम मोदी ने किया चुनाव प्रचार। मंच पर हुआ जोरदार स्वागत। एक बार फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का फिर पलटवार। सांप भगवान शंकर के गले की शोभा। कांग्रेस की नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही। पीएम मोदी ने कहा, कर्नाटक में दोबारा बनेगी बीजेपी की सरकार। जनता ने कांग्रेस जेडीएस को क्लीन बोल्ड कर दिया है। मुख्तार अंसारी के बाद छोटे बेटे उमर अंसारी पर शिकंजा। हेट स्पीच मामले में गैर जमानती वारंट जारी। लंबे समय से फरार चल रहा है उमर। भारत और यूके की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 का आयोजन। 11 मई तक दोनों देशों की सेनाएं दिखाएंगी दम। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों के लौटने का सिलसिला जारी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लोगों ने वतन वापसी पर सुनवाई करके सुनाई आपबीती। सूडान से लौटे यूपी के मऊ में लोगों को गुलाब का फूल देकर किया गया स्वागत। लोगों ने बयां किया सूडान के हालात। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। रामलला की मूर्ति के लिए पत्थर पर हुआ मंथन। चंपत राय बोले, निर्माण कार्य सितंबर-अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद। देश में लगातार सामने आ रहे कोरोना के मामले। एक्टिव केस 51,000 के पार। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 564 नए मरीज। लुधियाना में फैक्ट्री से गैस लीक होने से मचा हड़कंप। गैस लीक होने से अब तक 11 लोगों की मौत। कई लोगों की हालत गंभीर। गैस लीक होने के बाद आसपास के इलाकों से लोगों को हटाया गया। लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में हादसा। महाराष्ट्र की भिवंडी में एनडीआरएफ और टीडीआरएफ को मिली बड़ी कामयाबी। हादसे में 20 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से निकाला गया। महाराष्ट्र की भिवंडी में 2 मंजिली इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत। मलबे में फंसे 11 लोगों को बाहर निकाला गया। भिवंडी में हुए हादसे के दौरान घायल लोगों का हाल जानने सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे। 2 मंजिल इमारत गिरने से कई लोग घायल। भिवाड़ी हादसे के बाद सीएम शिंदे ने दिया बारिश से पहले जर्जर इमारतें खाली करवाने के निर्देश। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मुंबई से सटे भिवंडी में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़। एटीएस से बचने के लिए छत से कूदा एक शख्स। मौके पर मौत। कई लोग हिरासत में। देश में कई जगहों पर बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एवलांच की संभावना। उत्तराखंड और हैदराबाद में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर समेत पिथौरागढ़ में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार। बद्रीनाथ धाम में आया एवलांच। नीलकंठ पर्वत पर बर्फीले तूफान से मचा हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चमोली में कड़ी मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। मलबा आने से रास्ता हुआ खराब। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुंबई में फिल्म बधाई 2 की टीम ने मनाया जश्न। फिल्म फेयर अवार्ड में छाई। फिल्म अवार्ड मिलने पर केक काटकर खुशी का इजहार किया गया।